हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं किरचॉफ करंट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियोस के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से हम टफ़ेस्ट से टफ़ेस्ट न्यूमेरिकल्स को अपने इन वीडियोस में सॉल्व करते हैं सिर्फ आपके लिए। तो लाइक करना और शेयर करना तो आपका बनता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। और इस न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये न्यूमेरिकल करीब करीब एच पैरामीटर्स जो कि हम बीजेटी के अंदर पढ़ते हैं, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। खैर हमारा इस क्वेश्चन से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हम इनपुट जो आप देख रहे हैं डेट इज़ V1 जो कि R से कनेक्ट है और रजिस्टर RG से कनेक्ट है जिस पर वोल्टेज प्लस माइनस VG होगा। इसके बाद एक करंट सोर्स है जो कि डिपेंड करता है VG पे, और मैं आपको बता चुका हूँ ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। फिर RD और R1 पैरेलल में कनेक्ट हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ V1। V2 वोल्टेज वो वोल्टेज है जो राइट मोस्ट रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस है, और V1 वो वोल्टेज है जो लेफ़्ट मोस्ट सोर्स की वैल्यू है। हमको इन दोनों में रिलेशन निकाल के V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 कैलकुलेट करनी है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन KCL, यानी कि हम इस क्वेश्चन को KCL से सॉल्व करेंगे। तो आइए गाइस इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं। सबसे पहले आप इस लूप को ध्यान से देखिए। इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये लूप V1 है, V1 वोल्टेज लगा हुआ है, तो इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो होगी और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चल के नेगेटिव टर्मिनल में आती है, राइट। तो लेट्स से कि हमने इस करंट की वैल्यू को नाम दिया I1। अगर ये करंट I1 फ्लो हो रही है तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। With the help of Ohm's law, we can find the value of current. We know that V equals to I R, that is Ohm's law. Now V is in the network is V1. I1 is the current which we want, we assume, and total resistance of this network. अगर आप इसमें रेजिस्टेंस को देखें तो R रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस RG, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हैं, और सीरीज़ कनेक्शन के अंदर ये दोनों रजिस्टर्स ऐड हो जाएंगे। तो हम इन दोनों रजिस्टर को ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, डेट इज़ R प्लस RG, और यहाँ से I1 की वैल्यू आएगी V1 अपॉन R प्लस RG। लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इस नेटवर्क के अंदर I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो कि RG है, उसके ऊपर वोल्टेज है VG। क्या हम ये वोल्टेज VG निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से VG वोल्टेज करंट I1 जो कि इस लूप में फ़्लो होती है और RG जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। देखिए RG इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो VG इज़ इक्वल्स टू I1 इंटू RG। I1 की वैल्यू हमारे पास है, डेट इज़ V1 अपॉन R प्लस RG इंटू RG। तो ये हमारी V1 की वैल्यू होगी। लेट्स से इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ V1 इनपुट सोर्स है, I1 करंट आ चुकी है, दिस इज़ ओम्स लॉ, और VG की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, इस नेटवर्क के अंदर
इस नेटवर्क के अंदर आगे की तरफ देखते हैं तो हमको 3 ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्ट हैं। एक है करंट सोर्स जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट है, आई एम टॉकिंग फॉर दिस इज़ Vg यानी वोल्टेज, जो कि Rg रजिस्टर पे जो वोल्टेज आ रहा था ये वो वोल्टेज है। करंट सोर्स है लेकिन ये, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखें करंट सोर्स का सिंबल है, ओके। इसके अलावा R1 और Rd दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर KCL के बिहाफ पर हम नोडल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे नोडल एनालिसिस हम यूज़ करके किसी भी नोड पर वोल्टेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट कॉमन हैं और ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इन सब पर 0 वोल्ट होगा। उसी तरीके से इस पूरी नोड को आप ध्यान से देखें, इस पूरी नोड पर जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज तीनों पर होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे KCL से। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो होती है डेट इज़ I2, ओके, और इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगी डेट इज़ I1। ये हमने एज्यूम किया कि इसमें I1 और इसमें I2 करंट फ्लो होती है। KCL रूल के हिसाब से तीनों करंट नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी इस तरफ आ रही हैं तीनों करंट। अगर तीनों करंट नीचे आ रही हैं, तीनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो तीनों को प्लस करके हम 0 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू KCL। नाउ अकॉर्डिंग टू KCL जो 3 करंट है हमारे पास, पहली है अल्फ़ा Vg प्लस I2 प्लस I3 that is equals to 0, that is equals to 0, okay, let's say it is equation number 3। now आगे देखिए दोस्तों, इस फिगर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, और वो ये है कि V2 जो वोल्टेज है वो वोल्टेज R1 के ऊपर है। और आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिए, इस फिगर के अंदर अगर ये V2 वोल्टेज R1 के ऊपर है तो इस पूरे नोड पर V2 वोल्टेज होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल वोल्टेज कितना होगा, V2, ओके। तो अगर V2 वोल्टेज है तो I2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, RD रजिस्टर में करंट यहाँ एंटर कर रही है और यहाँ से लीव कर रही है, ऐसा हमने माना। तो इस रजिस्टर के नीचे वाले पॉइंट पर वोल्टेज 0 है और ऊपर वाले पॉइंट पर वोल्टेज V2 है। तो इस रजिस्टर पे टोटल वोल्टेज कितना है, V2। तो करंट कैसे निकालेंगे, we find the current I2 that will be equals to V2 upon RD, let's say it is equation number 4। और आप ध्यान से देखिए, इस फिगर के अंदर V2 वोल्टेज R1 के ऊपर भी है और R1 में जो करंट फ्लो होती है वो है I1। तो आप इसके अंदर I2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 तो हो गया, I1 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और I1 की वैल्यू होगी V2 अपॉन R1, डेट इज़ इक्वेशन नंबर 5। I1 I2 की वैल्यू हमारे पास है और Vg की वैल्यू हमारे पास है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर के अंदर तीनों करंट का सम 0 है। तो आइए दोबारा से KCL की इक्वेशन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से अल्फ़ा Vg प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी ऑलरेडी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Vg। सी Vg की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी इक्वेशन नंबर 2 में,
और वो इक्वेशन में आई थी V1 अपॉन आर प्लस आर जी इंटू आर जी। तो ये हम यहाँ पुट करेंगे V1 अपॉन आर प्लस आर जी इंटू आर जी। ओके, I2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज़ V2 अपॉन आर डी, और उसी तरीके से I3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डेट इज़ V2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 0। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। V2 की दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड ले जाएंगे और यहाँ बचेगा आपके पास V आर जी अपॉन एल्फ़ा आर जी अपॉन आर प्लस आर जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ V2 R1 प्लस आर डी R1 इंटू आर डी और यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V1 था यहाँ पे, सो V1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V2 R1 प्लस आर डी मल्टीप्लाई विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया R प्लस आर जी का, डिवाइड बाय R1 आर डी चल ही रहा है और साथ में आ गया आर जी। ये V1 की वैल्यू आ गई, और अगर हमसे क्वेश्चन में V2 पूछा है तो हम V2 भी निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। V2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R1 आर डी आर जी एल्फ़ा डिवाइड बाय R1 प्लस आर डी आर प्लस आर जी। तो ये V2 इन टर्म्स ऑफ V1 कैलकुलेट हो जाएगा, और दिस इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम KCL का यूज़ करके किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ हमने इस नेटवर्क को सॉल्व किया और फाइंड आउट किया आउटपुट वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से KCL के एप्लीकेशंस हैं। हम और भी KCLs के क्वेश्चंस लेके आएंगे, टफेस्ट से टफेस्ट न्यूमेरिकल अपने इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको पसंद आए, करने का तरीका समझ में आए, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।